यूजुअली आप लोग ये देखोगे कि एक ही तरह का चार्ट होगा, या ऑलमोस्ट सेम चार्ट, बट उनका जो प्रारंभ अलग अलग है, और यही कारण कि उनका रिजल्ट अलग है। राइट। अब जी सर। कुछ दिनों पहले एक चार्ट आया था, आपको याद होगा, रविंद्र जी, आपने कहा था 8th हाउस में मून राहु था, राइट? हाँ एक बच्ची का चार्ट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो बच्ची का चार्ट था, थोड़ा सा उसको कुछ समस्याएं थी। आपने जो डिस्कस किया था, मुझे जो याद आ हाँ रहा हाँ है, हाँ। 8th हाउस में जी सर। मून राहु है। ओके। हाँ और यहाँ पे केतु प्लस क्या था? केतु था। हम्म, यहाँ पे था मर्क्यूरी, सन एंड जुपिटर, हाँ सर। जो मुझे हाँ याद है। सूर्य बुध। हाँ हाँ, सूर्य बुध और गुरु सर, 5वें 8। हाँ हाँ हाँ। लगन लगन 5 नंबर, नहीं, कुंभ लग्न सर, 11 नंबर। 11 नंबर, सॉरी, ठीक है। हाँ, सैटर्न 8 नंबर, यानी कि 10th हाउस में सैटर्न है, वृश्चिक में। यस। हाँ हाँ। ठीक है। ये सर, हाँ, ये वाले चार्ट के लिए मैंने आपको स्पेशली फिर फोन भी लगाया था, इसको करने बात है। यस यस यस, ये। एग्रीड एग्रीड। हाँ। अभी मुझे शुक्र एक मंगल चीज। सर, ये सिक्स शु- हाउस में शुक्र मंगल। शुक्र मंगल 6th हाउस में है। हाँ हाँ हाँ। वीनस रेट्रो भी है सर, है। वीनस वेट्रो। ठीक है, मैं वीनस को हाँ। स्टार कर देता हूँ। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 9 के 9 प्लैनेट हो गए मेरे ख्याल से। राइट। यस सर। यहाँ 11 नंबर, ये 12, 1, तो यहाँ पे एक कुछ कुछ नंबर दे देता हूँ। हाँ। यहाँ पे 4 नंबर आ 4। जाता है। ठीक है। फिर 6। ये 5, ये 6, देन दिस इज 8 नंबर। 8। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास ये चार्ट आता है, आप सबसे पहले देखोगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? दशा किसकी? दशा किसकी है? राइट। हाँ हाँ। एम आई राहु राइट? की। अब यस सर, यस इस सर। केस में दशा किसकी है? राहु की दशा है। जी सर। अब मुझे एक चीज बताइए, यू डोंट नो, हम्म, जैसे आप राहु को देखते हो, आप राहु को कैसे देखते हो? राहु को 3 फॉर्म में देखोगे आप। व्हाट आर द 3 फॉर्म्स? ध्यान, भटकाव, एक्सपांशन। याद करो, एक क्लास हमने लिया था। हाँ हाँ राहु को 3 तरफ से देखोगे आप: ध्यान, भटकाव, एक्सपांशन। हाँ ठीक है। हाँ हाँ अब हाँ। ये चार्ट ध्यान का है, कि ये चार्ट भटकाव हम्म, का है, कि ये चार्ट एक्सपांशन का है? हु विल डिसाइड दैट एंड हाउ? सपोज मैं आपको 2 चार्ट दे देता हूँ। हम्म, ठीक है। वी नीड टू हाँ अंडरस्टैंड दिस बिट लॉजिकली नाउ। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये जुड़वा भाई बहनों का चार्ट है। हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। जब तक हाँ हाँ एज्यूम नहीं करेंगे हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि साइंस में कंसेप्ट है पोस्टुलेट्स का, जिसमें हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। मान लो कि ये ऐसा है, और फिर उसके बाद हम उसको प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, सर। जी। ठीक है, मान लो हमारे पास ये चार्ट आया हुआ है, और ये जुड़वा बहनों का चार्ट है। ठीक है। जिसमें जो पहला कहता है कि मुझे बहुत दिक्कत है, और दूसरा कहता है एकदम नॉर्मल है। क्या मानूं मैं इस चार्ट को देख के? हम्म, चार्ट देख के समझ में आता है कि दोनों के पाप सेम हो गए। एम आई राइट अबाउट? हम्म, राइट। हाँ। क्योंकि दोनों जी राइट। सर। हूबहू डुप्लीकेट चार्ट है, रेप्लिका है। वो जुड़वा केवल दिखने में ही नहीं, उनके चार्ट भी जुड़वा है। ओके। हाँ। जी दोनों सर। का कुंभ लगन है। राइट। दोनों की कर्क राशि, दोनों की सॉरी, कन्या राशि कन्या है। राशि है। ठीक है। दोनों का राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है। दोनों का लग्नेश हम्म, 8 नंबर राशि 10th हाउस में बैठा हुआ है। सब कुछ सेम मिलेगा। हाँ फिर इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए लोग क्या कहते हैं कि सर D60 में चेंज मिलेगा। हाँ इससे ज्यादा जस्टिफिकेशन किसी के पास कोई कुछ मिलता नहीं कभी। सर दोनों में 1-2 मिनट का तो अंतर होगा ही होगा। हाँ, क्यों? ऑब्वियसली। आप यही कहते हो ना जी? जी सर। हाँ, ये मान लेते हैं सर कि दो दो मतलब 2-4 मिनट का कुछ अंतर तो होगा, इतना माइन्यूट। बस। लेकिन जो मैंने पाया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का जो तर्क है थोड़ा अलग है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने कितने जन्म लिए आज के पहले? नहीं बता सकते सर। प्रीवियस बर्थ। हम इसको कुछ इस हिसाब से लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने पहले 50 बर्थ लिए,
उसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने केवल 10 बर्थ लिए, हम्म, और हम उसके बाद एक तीसरा कंसेप्ट लेते हैं, किसी व्यक्ति ने 0 बर्थ लिए, अर्थात हम्म, ये एकदम फिश आत्मा ही है, फिश। हम्म। अब ये फिश का कंसेप्ट समझने के लिए हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपने पॉपुलेशन का कर्व देखा है कभी, पॉपुलेशन वाइज का, हम्म, जनसंख्या विस्फोट आप लोग की भाषा में? हाँ। ये विकिपीडिया का कर्व है। 1700 में 600 मिलियन की पॉपुलेशन थी, आज जो पहुंच गई है लगभग 8 और 9 के बीच में, समवेयर यहाँ पे आंकड़ा हो, 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, 600 हाँ, मिलियन और 8 बिलियन में कितने का अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है सर। ठीक है जी। हम्म, 1 मिलियन में कितने बिलियन होते हैं? 100। 1 बिलियन में नहीं। 100, हम्म, 1 बिलियन में 100 मिलियन होते हैं। ठीक है, तो कहाँ 600 मतलब 60 करोड़, और कहाँ इस समय 800 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो गई है। अब इसी को थोड़ा सा हम्म, और डिटेलिंग करता हूँ पॉपुलेशन को। तो पॉपुलेशन वाइज है, ये देखो ये रियलिटी है, हम लोग यहाँ कहीं हैं। इस चीज को मानते हो? साथ ही साथ आप हम्म, एक चीज और देखोगे कि जो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट है वो कम हुई है अब। इस समय जो एनुअल ग्रोथ है वो 1% के आसपास है, और जो उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में हम्म, 0 हो जाएगी अगले कुछ वर्षों में। ठीक है, हाँ, इससे क्या समझ में आया? अगर ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो ये हम्म, आत्माएं शरीर धारण करके कहीं से तो आ रहे होंगे, ये तो मानते हो आप? हाँ, जी सर। नंबर कभी फिक्स नहीं रहा इस धरा पे। 600 के 700 हुए, 800 हुए, 1000 हुए, हम्म, है कि नहीं? ऐसे बढ़ते 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 आज हम लोग 8 बिलियन पार कर चुके हैं। इससे एक चीज तो मुझे समझ में आया, वो ये समझ में आया कि कुछ आत्माएं पुनर्जन्म ले रही थी, जो यहाँ पे आ चुकी है वो साइकिल को कंटिन्यू कर रही है, और जो नहीं आई है वो क्या कर रही, कहीं से एंटर कर रही है। हम्म, समझने का प्रयास कर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जो आ हम्म, चुकी है वो आ चुकी है, जो नहीं हम्म। आई है वो एंटर कर रही है। हाँ, एंट्री और एग्जिट का हाउस कौन सा है, कौन बताएगा? सर फर्स्ट और एट है सर सर। थर्ड एंड एट। जी, थर्ड एंड एट। नहीं। फर्स्ट और एट थे ना सर। 12th हाउस, एंट्री और एग्जिट हाउस। चैरिटी। मोक्ष अच्छा। कहाँ से मोक्ष। मोक्ष कहाँ से हाँ, प्राप्ति मोक्ष। होती है? यहीं से होती है। वो अव्यक्त सर, हम्म। यस सर, ओके, अव्यक्त के लिए 8 to 12 करेक्ट है। एंट्री ऑब्लिक एग्जिट का हाउस यही है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हाउस है, स्पेशली ये जो आपको दिख रहा है डिवाइन हाउस, ये हाँ। आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। हम्म, अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करना, निकलना, जो हम बोलते हैं ना मोक्ष प्राप्ति कर लो, मोक्ष प्राप्ति कर, तो जो कई बार आपने सुना हम्म, होगा बड़े बड़े लोग कहते हैं भैया क्या हाँ, अल्टीमेट है, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी है। वो हम्म, मोक्ष प्राप्ति का साधन जो है यही घर है, यहीं से आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे ही कोई नई आत्मा अगर प्रवेश करेगी तो भी पहले यहीं से आती है। अगर कोई नई आत्मा आई है, उसने प्रवेश किया है, तो उसके लिए क्या पुराना कोई प्रारब्ध है? शून्य है। ये तो मानते हो आप? शून्य है शून्य। सर अभी। जी। यस सर। कोई नई आत्मा ने अगर प्रवेश किया तो उसके लिए पुराना प्रारब्ध क्या हो गया? शून्य। लेकिन हाँ, नई आत्मा आती कहाँ से है? तो इसके लिए अगर आप अपने पुराणों में शास्त्रों को देखोगे तो किसी चीज को कहा गया जिसे कहा जाता है देवलोक या परम धाम का एक कंसेप्ट आया है। सुना आप लोगों ने ये? हाँ और जी सर। आजकल के साइंटिफिक भाषा में ये कहा जाता है कि जैसे धरती ऐसे एक धरा धरा नहीं है, ऐसे कई धरा लोक है, कई पृथ्वियां हैं, कई जगह पे और जगह पे भी जीवन है। जी सर। ठीक है, और इसी आधार पे एक इंग्लिश मूवी भी आई थी, द वन। ये मूवी किसी ने देखी, द वन? बहुत पहले आई थी। नहीं सर। मुझे याद है जब मैं स्कूल लाइफ मतलब कॉलेज लाइफ में था उस समय आई थी ये।
उसमें ये कंसेप्ट था कि टोटल 7 लोक है, और 7 लोक में से सेम, जैसे अगर यहाँ पे रविंद्र जी है तो वहां पे भी रविंद्र जी के जैसे दिखने वाले हूबहू व्यक्ति होगा। उसमें वो वो कंसेप्ट। एस्ट्रल एस्ट्रल फॉर्म में। हाँ, उन्होंने जो दिखाया था, हम उसमें अभी नहीं चलते, वो मूवी आप लोग देख लेना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक है कि हमने यहाँ पे जन्म लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे शरीर छोड़ा। कहाँ पे? 8 हाउस में। 8 था। शरीर छोड़ने के बाद फिर एक साइकिल रिपीट हुआ, हम यहाँ पे जाते हैं और फिर वापस से रिटर्न जन्म लेते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। प्रॉब्लम कहाँ होती पता है? शरीर जन्म लेने से शरीर छोड़ने का जो टाइम है, हमें ये चीज समझना होगा। जन्म लेने से जो शरीर छोड़ने का जो समय है, वो जो काल है, वो काल, ये 4th हाउस है। क्या हमने इसको क्लोज किया? प्रॉब्लम क्या होती जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसके बाद भी हम इससे भटक जाते हैं, क्योंकि हम क्या बनते, पितृ बनते या प्रेत बनते, यूजुअली सो कॉल्ड, और यही नरक लोक में फिर से अपने विकर्म करते हैं, और फिर प्राप्त एड ऑन करके फिर से आते हैं। जितना प्रेत का या पितृ लोक पे जितने हमारे प्रारब्ध ज्यादा बड़े होंगे, उतना ही प्रारब्ध हमारे राहु के बढ़ के आएंगे इस संसार में। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके पास 2 चार्ट आया। एक वो व्यक्ति है जिसने पहले 50 जन्म लिए हैं, मतलब 50 बार वो इस साइकिल को घूम चुका है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, कभी फ्रांस में, कभी रोम में, कभी अरब में, ठीक है, कभी हिंदुस्तान के में, कभी साउथ इंडिया में, कभी नॉर्थ इंडिया में, कभी किसी आदिवासी इलाके में, ऐसे गोल घूमते घामते घूमते घामते वो फिर उसको एक साइकिल और मिला है। क्यों? क्योंकि वो यहां से एग्जिट नहीं कर पाया। वो यहां से एग्जिट नहीं कर पाया, जिसे हम क्या कहते हैं, मोक्ष, ठीक है। उसको लगा था कि यहाँ पे बहुत सुंदर होगा, लेकिन बोलता दूर के ढोल सुहावन होते हैं, कहावत सुनी आप लोगों ने। यहाँ आ तो गया वो, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया, अटक सा गया है। वो जो सोल है, सो कॉल्ड, एंटर तो कर गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अटक सी गई है। और एग्जिट करने के लिए उसको एक लॉक का पासवर्ड चाहिए, वो पासवर्ड वो खोल नहीं पा रहा है। तो जब भी यहाँ पहुंचता है, फिर उसको नजर आता है कि मेरा जो कामिक पाप है फिर नेगेटिव है, मुझे यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही है, तो मुझे वापस से कहाँ जाना पड़ेगा, वापस से एक साइकिल घूमना पड़ेगा। समझ में आई बात यहाँ तक? कोई डाउट? हाँ जी। नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर। अब हुआ यूं कि वो जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसने एक साइकिल वापस घूम रहा है, अब वो यहाँ पे प्रवेश कर चुका है। उसके साथ एक नई सोल ने प्रवेश किया, जिसने शून्य जन्म, जो डायरेक्ट कहीं से आया है, या उसने मुश्किल से 2 4 जन्म लिया है, उसने भी यहाँ पे प्रवेश किया। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों ने अगर एक ही समय पे प्रवेश किया तो दोनों की दशा सेम मिली। एग्रीड? दोनों जी ने सर। एक ही समय पे प्रवेश किया तो दोनों का चार्ट भी सेम मिला, दोनों की दशा भी सेम मिली। हाँ जी। डिस्पोजिटिव रूल के हिसाब से, डिस्पोजिटिव रूल के हिसाब से अगर उस व्यक्ति को राहु की दशा मिली, तो हमें एक चीज समझ में आ गया कि राहु भाई साहब, कि राहु भाई साहब यहाँ पे 8th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज समथिंग हिडन। 8th हाउस को मैं हम्म, जैसे ही डिकोड करूंगा, 8th हाउस बहुत कुछ कहता है मुझे। 8th हाउस क्या कहता है? हिडन। उसके बाद 8th हाउस क्या कहता है? अकल्ट साइंस। ओकल्ट। ट्रांसफॉर्मेशन। 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 उसके बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्टर प्रॉपर्टीज। उसके बाद रूट्स एंड रिसर्च। हम्म। उसके बाद और क्या डेथ। है? बताते जाइए। इन सर लॉज। डेथ। हाँ, इन लॉज। इन लॉज। स्पाउस स्पाउस के इन लॉज। हाँ ठीक है, इन लॉज मतलब सडनली गेन लॉस। सडन चेंजेस, सडन चेंजेस बोल सकते हैं। और अब उसके पास एन डेथ। ऑप्शन। डेथ भी चलो है, बट डेथ तो अल्टीमेटली एंड है वो, ठीक है।
तो अब आप ब्लैक होल भी है सर। ब्लैक होल भी है, तो 8th हाउस सब कुछ है। और राहु का स्वभाव भी इससे बहुत हद तक मिलता जुलता है। हिडन, हम्म ट्रांसफॉर्मेशन। राहु का स्वभाव हम्म जैसे डिकोड करने का प्रयास किया हमने, ये क्लास ली थी, ध्यान, भटकाव, एक्सपांशन, क्योंकि राहु की दशा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इस व्यक्ति के जो पुराने प्रारब्ध है, क्योंकि इसने कितने बर्थ लिए थे, 50 बर्थ, हाँ। और इस व्यक्ति ने कितने लिए थे, से 0 to 5। हम्म आपके पास दो चीज है, क्योंकि इसने 50 बर्थ लिए थे तो इसके जो पुराने प्रारब्ध थे राहु से रिलेटेड साइकिल में बहुत ज्यादा थे। चार्ट मैच कर रहा है, मानता हूं, उसका लॉ की मैच कर रहा है, लेकिन उसके पुराने प्रारब्ध ज्यादा थे। तो उसको क्या क्या मिला यहाँ पे, हिडन चीजें मिली, मे बी ओकल्ट मिला नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है, सडन चेंजेस मिले, और हर तरफ उसको पीड़ा मिली। जबकि क्योंकि ये बंदा नया था, ये बंदा नया था, प्रॉब्लम क्या था कि इसने, इसकी लेन देन बहुत था, इस व्यक्ति का लेन देन बहुत था। कभी इसने 50 रुपए दिए थे, कभी इसने 100 लिए थे, कभी किसी से 1000 लिए थे, कभी इसको थप्पड़ मारा था, कभी उसको थप्पड़ मारा था। समझने का प्रयास करो, हमारा लेन देन क्या होता है एज अ सोल, हमारा लेन देन क्या होता है, आवर कार्मिक डीड्स, राइट। हम्म, एज एज अ जी सर बिजनेसमैन जी सर हमारा, एज अ बिजनेसमैन हमारा लेन देन क्या होता है, हम किसी को एक सर्विस देते हैं, गुड्स देते हैं, और उसके बदले में उनसे पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पैसे ले लिए लेकिन आपने उसको गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो इज इट अ राइट प्रैक्टिस और रॉन्ग प्रैक्टिस? रॉन्ग डेफिनेटली रॉन्ग रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने उसको नहीं दिया। अब इस व्यक्ति के ऐसे प्रारब्ध बहुत ही नेगेटिव थे। इस व्यक्ति ने नया नया जन्म लिया, इसके पास प्रारब्ध बैकिंग के जो प्रारब्ध थे नहीं थे, तो अब उसको राहु क्या है, राहु उसको कैसे बिहेव करेगा बताऊं मैं, भटकाव प्लस एक्सपांशन। ध्यान डिपेंड करता है कि वो अपने की हाउसेस को, जैसे मैं ध्यान की बात करता हूँ, 12th हाउस, ठीक है, 5th और 9th, इसको कैसे यूज करता है। लेकिन उसको सीधा क्या मिलेगा, इसको सीधा क्या मिलेगा, एक्सपांशन। और उसके जो कामिक प्रारब्ध होंगे, उसके प्रेजेंट प्रारब्ध जो कन्वर्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा मेन, ठीक है। लेकिन इस बंदे का प्रॉब्लम क्या पता है, इसके पुराने खड्डे बहुत बड़े हैं। इसने 10 फीट का खड्डा खोदा है, इसके खड्डा पहले नहीं खोदा था, ये खड्डा खोदने का इसको मौका दिया जा रहा है। ये हो सकता है 1 फीट का खड्डा खोदेगा, फिर भरेगा, लेकिन इसका 10 फीट का खड्डा पहले से ही है। यू आर गेटिंग है पॉइंट। अब इस बच्ची का जो चार्ट है, इसको सो कॉल्ड प्लास्टिक एमनीशिया है। अब इस चार्ट को हमने जब डिकोड किया था तो हमने ये पाया था कि इसके कामिक पारद बच्ची के बड़े नेगेटिव है। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ। मून मन का कारक, मून 70% ऑफ वाटर एलिमेंट किसके साथ है, राहु के साथ। राहु इज अ पॉइजनिंग, उसने ट्राइन में पॉइजनिंग कर दी है। किस त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में। हमें ये फॉरगेट नहीं करना है। राहु मोक्ष त्रिकोण में मैं अच्छा नहीं मानता कई बार, अगर उसको पॉजिटिवली यूज ना किया जाए तो, ठीक है। तीसरी चीज जो हमें नहीं भूलना है, राहु मर्क्यूरी के डिस्पोजिशन में है। मर्क्यूरी उससे 12th है, सन उससे 12th है, जुपिटर उससे 12th है, ठीक है। जो धर्म स्थान है वो सब सब निगेट कर रहे हैं कि वही उसको 12th लॉस, या तो उसको ध्यान में कन्वर्ट करो। लेकिन क्या इस व्यक्ति के पास वो क्षमता दिख रही है आपको कि वो कर पाएगा? आप लोग कई बार बोलते हो, लोग आते हैं सर मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा, क्या इस तरह के आंसर आपको नहीं मिलते हैं? हाँ या ना? मिलते हैं सर, बिल्कुल जी मिलते सर हैं सर। मिलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? किसी को रिजल्ट 1 माला पे मिल जाएगा, किसी को 10 माला लगेगा, किसी को 100 माला लगेगा, क्यों? उसका खड्डा देख पता नहीं ना मैं यार। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। हम्म यस जी सर। और इनका खड्डा कितना बड़ा है इसको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों व्यक्ति को लेना है, दोनों चार्ट को, दोनों व्यक्ति को सिर्फ सामने 5 मिनट बात कर लो, आप समझ जाओगे किसका खड्डा कितना बड़ा है। यह व्यक्ति आपको सिर्फ नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव एग्रेशन, 6 8 12 को नेगेटिव यूज कर रहा होगा।
एकदम। और इसके अंदर अगर ये नेगेटिव व्यक्ति है, क्योंकि इसने 0 to 5 बर्थ लिए है, तो इसके अंदर अहंकार होगा, क्योंकि इसको भूतकाल का कोई बैकिंग नहीं है। इसके अंदर अहंकार होगा। कई बार आपने देखा, जैसे लोग बोलते हैं कि सर, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो बहुत सक्सेसफुल है, और ऐसे लोग आपको कहाँ मिलेंगे पता है? फॉरेन कंट्रीज में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, सिविलाइजेशन की पनप कहाँ हुई है? कहीं ना कहीं भारत में ही हुई है, जी सर। राइट? जी। एशियन कॉन्टिनेंट। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे फैली, ये तो आप मानते हैं, हाँ जी सर। है कि नहीं? जी सर। हम लोग पहले राजा थे, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, उससे आज क्या हो गए? रंक बन गए। क्यों हुआ वो ऐसा? स्टेज क्यों आया? क्योंकि हमारा साइकिल बहुत बड़ा है। हम इस साइकिल को यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाए, और बार बार एंट्री एग्जिट, इंटरनल एंट्री कर रहे हैं हम लोग, अंदर ही घूमते जा रहे हैं उस साइकिल में। अब इस व्यक्ति को जैसे ही मैं रेमेडी की बात करूंगा, क्या रेमेडी सहज हो जाएगी? एक तो बच्ची 7-8 साल की, हम्म, क्या रेमेडी दूं मुझे अब बताइए? नक्षत्र का नक्षत्र, और इसका लगन भी शायद राहु के नक्षत्र में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस सर। राइट? याद है? और मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी हाँ सर। जब भी दशा लॉर्ड दशा लॉर्ड के नक्षत्र में लगन आ जाए, तो समझ लो उसको हेल्थ इशू बनेगा, अगर उसने दशा लॉर्ड को हैंडल नहीं किया तो। लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, जिसकी दशा चल रही है उसी के नक्षत्र में लगन है। ये एक अच्छा एग्जांपल भी मिल गया चलो मुझे। जिसकी दशा चल रही है और मेरा लगन उसी नक्षत्र में है, और जो दशा लॉर्ड है वो 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, अष्टम से अष्टम और 6th हाउस। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना होगा। अब ऐसे केसेस में इसको क्या रेमेडी दूंगा मैं, क्योंकि लगन की इन्वॉल्वमेंट है। तुलादान, क्या तुलादान से व्यक्ति ठीक हो जाएगा? 50 जन्म के 50 जन्म में, किसी जन्म में उसने 40-50 साल किसको प्रताड़ना दी है किसी को, वो तो हमने उस दिन डिकोड कर ही लिया था। अभी वो डिकोड मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उसके उसके पिछले जन्म के पाप क्या क्या है, वो भी हमने डिकोड किया था इसी चार्ट को लेकर के, उसने यस क्या सर। क्या 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 यस सर। गलतियां की उस बच्ची ने। हमें हाँ। वो नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन का पार्ट नहीं है। मुझे प्रिडिक्शन में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूँ। वो तो उस दिन हमारा तर्क आया, तो मैंने बोला चलो आपको बता दो इसने क्या क्या गलतियां की होगी, ताकि ये बताने के लिए कि रेमेडी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है ऐसे केसेस में। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो, एक बार मैं कई बार कैंसर हॉस्पिटल गया हूँ, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, ब्लड कैंसर, कैंसर। दुख होता है, सच बता रहा हूं, बहुत दुख होता है देख के। कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन करे तो क्या करे। फिर उसका जब चार्ट देखता हूँ तो चार्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मंगल आपका कहाँ बैठा है? एक तो 6th हाउस में, ऊपर से किस चीज का कारक है मंगल? अब यहाँ पे बताओ। ब्लड। ब्लड का सर। ब्लड का कारक है, ऊपर से नेगेटिव बैठा है, सो कॉल्ड नेगेटिव। हाँ। अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, ना तो हाउस के हिसाब से, ना तो उस राशि के हिसाब से भी। राशि के राशि के हिसाब से। हाँ। हिसाब से। और मून मून किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। तो राहु मून के मून साथ राहु के साथ बैठते ही राहु की पॉइजनिंग हुई या नहीं हुई? हो गई। हो राहु गई की सर। पॉइजनिंग होते ही ब्लड में पॉइजनिंग गई। जी सर। 6th हाउस किसका है? रोग ऋण शत्रु, हम्म। हो गया प्लास्टिक एमनीशिया। और राहु लगन के नक्षत्र में, लगन जो है हम्म। राहु के नक्षत्र में, जो कि दशा लॉर्ड है। इससे बेस्ट डिकोडिंग कुछ हो सकती है? मुझे बताइए अब आप। लग्नेश भी नहीं। 8 नंबर की राशि में है। याद है मेरे देखते ही आपको, बिना यस देखे यस। ही मैंने बता दिया था कि दिस क्लियर कट केस ऑफ राहु। पितृ हाँ। कारक, प्रेत कारक, तंत्र कारक, सब कुछ है इसमें। सब कुछ है। दिख रहा है आपको? हाँ। क्या रेमेडी देनी चाहिए यहाँ पे? एडी इवन सर एडीबी जुपिटर की जो भी अपने से यानी 8 हाउस से 12 चला गया वहां देखियो, मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है, वी ऑलवेज स्पीक इन पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी। से। जी सर। हमें किस प्रारब्ध है तो है, हमें उसके पाप ठीक करने हैं, ठीक है? क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें कुछ सिखाया तो वी आर डिवाइन डॉक्टर्स। इससे ज्यादा हमें बेटर वर्ड ही नहीं मिल सकता हमें, राइट? एग्रीड सर। यस सर।
आप बताइए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि पेरेंट्स से मंत्रा चैंटिंग वो, ये पेरेंट्स को साधना करना पड़ेगी सर, मतलब बेसिक यस, रेमेडीज, आपको एडवांस मैंने रेमेडीज मैंने करनी क्या पड़ेगी। बताया था? अष्टम की इन्वॉल्वमेंट, सिक्स की यस सर, हाँ। इन्वॉल्वमेंट, लगन की इन्वॉल्वमेंट, हाँ। तीनों इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। 8 नंबर राशि भी है, मंगल की राशि है वो भी। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका डिस्पोजिटर है वो अपने से 11th है। और मर्क्यूरी, मैंने एक चीज और बताई थी, याद होगा आपको, इसके पिताजी के भी मैंने नेगेटिव पावर बता दिए थे। क्या क्या बताया था ना सर आपने? क्या आपने पूछा उनसे? पूछा था सर, बात हुई थी उनसे, पर वो डायरेक्ट उनसे बात नहीं हो पाई, और वो अभी जानते नहीं है जिन्होंने चार्ट दिया ना उनको, हाँ हाँ। वो इनका बैकग्राउंड नहीं जानते उतने उस तरीके से। लेकिन मैंने जो उनको बताया है निर्भर है। अभी यहाँ हाँ, डिस्कस नहीं वो करेंगे। कहीं ना कहीं है। जी सर। बट मैं आपको एग्री। बताऊं, ये चार्ट पर्याप्त है बताने के लिए कि उनसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। क्योंकि शी कैन डिनाई सर। हाँ, उन्होंने डिनाई भी नहीं करा कि मतलब माइट भी पॉसिबल हो सकता है। और एक चीज बता रहा हूँ, ये चार्ट ही ऐसा है कि पिता ने एक गलती की है बड़ी, जो कि हम्म, देव बाधा का कारक बना, और वो हाँ। श्राप यहाँ लेके आया। और बच्चे से भी पुराने पाप तो है ही है, और इसीलिए इस आत्मा से उसका पाला पड़ा, व्यक्ति का हाँ। पाप के रूप में। जी। चलिए अब रेमेडी की बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि सेम चार्ट, डिफरेंट पारत क्यों। क्लियर? हाँ सर, ये क्लियर है सर। युवराज एनी क्वेश्चन ऑन दिस? आपके भी क्वेश्चन थे थोड़ी देर पहले। नहीं सर, क्लियर हो गया। क्योंकि क्या होता है, हमारे साइकिल अलग है, इसीलिए हम इसको डिकोड नहीं कर पाते। जो जो लिखा गया ना चीजें, अगर कोई किताब पहले लिखी गई थी सतयुग में, तो आप सोचो सतयुग में जब लिखी गई तो उसमें लोगों के जन्म कितने थे? 2 0 से 5 जन्म, 10 जन्म। उस समय साइकिल कितना था? 120 to 240 ईयर्स का साइकिल था। उस समय जो लिखा गया था वो गलत नहीं था, लेकिन उस समय वो आज के समय में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। नंबर एक। नंबर दो, कि वो जो चीज लिखी गई थी उसमें कितनी कितनी चेंजेस आए होंगे, कितने एडिशंस आए होंगे। मैंने आपको कोई चीज कही, आपको कहा लिखने के लिए, मैंने आपको कहा वही चीज आप रविंद्र जी को बताओ, और रविंद्र जी लिखे, मुझे बताओ कितना परसेंट लिख पाओगे? मैं 100% कहूंगा, आप 80% ग्रास्प करोगे। आप उसको रविंद्र जी को कहोगे, रविंद्र जी लिखते लिखते 50% में पहुंच जाएंगे, केवल 3 साइकिल में बताता हूँ। जो कहूंगा तीसरे साइकिल में आप 50% पे आ जाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्योंकि हाँ, सही नहीं बात है वो सर। तो। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, और आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है कि नहीं? एंड दिस इज अ हार्श रियलिटी। बिल्कुल। हम्म। हम सबसे यही गलतियां होती रही आज तक, और इस चार्ट में भी यही गलती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है, अब यहाँ पे जो मंगल है वो क्या है? नेगेटिव हुआ है। इनको सबसे पहले तो बताओ कि भीमा शंकर में रुद्राभिषेक करवाए, संभव है अगर उनके लिए तो। ठीक है, इसकी क्लास मुझे लेनी है कि ज्योतिर्लिंग में कैसे कनेक्ट करना, वो हम बताएंगे। भीमा शंकर हाँ। में रुद्राभिषेक करवाओ, नंबर एक। नंबर हाँ। दो, क्योंकि राहु मून इन्वॉल्व है, राहु मून की रेमेडी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है। जी नंबर सर। तीन, केतु कहाँ बैठा है? वाणी के घर में। और मंगल की एक राशि बनती है कर्ण, कान 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 को लेकर के। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हम रेमेडी की बात करते हैं, हम रेमेडी केवल 4 स्टेप में जानते हैं। क्या आप बोलते हो, क्या आप सुनते हो, क्या आप देखते हो, और क्या आप महसूस करते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, देखना, सुनना, बोलना, और स्पर्श महसूस करना, इससे स्पर्श। ज्यादा रेमेडी नहीं हाँ। होती है। ठीक है। हाँ। क्योंकि इसी से ही आपका कैरेक्टर डिफाइन होगा, और यही उन तत्वों से, उन प्लैनेट से कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो एक तो हम्म, है केतु बैठा कहाँ है? बोलने के स्थान पे। हाँ। संभव है तो इस बच्ची को रामायण, भगवत गीता, ठीक है, शिव के स्तोत्र, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र, इससे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि 8 साल की बच्ची वो जाप कर सकती है जितना हो सके यथाशक्ति। और दूसरा है सुनना, क्योंकि मंगल यहाँ पे ब्लड का कारक बन रहा है। अगर नॉन स्टॉप, अब देखो मंगल वीनस है, वी हैव टू
अंडरस्टैंड दैट। और यहाँ पे राहु है, राहु से अष्टम है, तो गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र 21 ब्राह्मणों द्वारा नॉन स्टॉप चला के रखा जाए, लाभ देगा। चार्ज वाटर थेरेपी, क्योंकि ये यहाँ से 12th है, वो यहाँ पे काम करेगा। ठीक है। और अगर संभव तो उनके पिताजी को साधना करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको उस दिन बता दिया था कैसे करनी होगी। जी सर। तो ये सेम आप हर चार्ट को सेम पाले में नहीं कर सकते हो कि चार्ट हमेशा सेम बिहेव करेगा। चार्ट का बिहेवियर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा रूट लेता है व्यक्ति। अब ये इसका चार्ट में डैमेज पहले से ही है, मतलब इस चार्ट में उसका खड्डा बहुत बड़ा है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो यहाँ पे तत्वों पे पॉइजनिंग हुई है, तत्व लेवल पे पॉइजनिंग है। कौन से दो तत्व यहाँ पे पॉइजन है, कौन बताएगा? हेमा मैम बताएंगे आप? यहाँ पे मुझे दो तत्व पॉइजन दिख रहे हैं, कौन कौन से? ये एक वीनस है। तत्व, तत्व मैंने कहा तत्व, नहीं, वीनस अग्नि पृथ्वी वायु जल, कौन कौन से दो तत्व यहाँ पे पॉइजन है? और एक जल है, मून, जो इसके राहु के साथ बैठा है। और और ये मरकरी। तत्व, तत्व तत्व बताइए ना। हाँ, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है इसमें। मैम पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व। बोलो कैसे? 6 नंबर से। राहु 6 नंबर राशि में राहु बैठा है। तत्व। 6 नंबर राशि किसकी है? पृथ्वी तत्व की है, तो इसलिए पृथ्वी पृथ्वी तत्व। तत्व की। राहु मून के साथ बैठा है, मून कौन से? जल जल तत्व, तत्व। इसलिए जल तत्व। तो आप बात समझ में आ गई? जी। लग्नेश भी जल तत्व में गया, हमें ये नहीं भूलना है। तो जैसे ही इसके पृथ्वी तत्व जल तत्व को आप पॉइजनिंग से हटाओगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पिक्चर क्लियर? बात समझ में आ गई? पॉइजनिंग, जी। देखो जब मैं बोलता हूँ ब्लड डिसऑर्डर, जब भी किसी चीज में डिसऑर्डर की बात करता हूँ वो राहु करता है, और जब मैं कहता हूँ किसी चीज का सिकुड़ना, वो केतु करता है। किसी चीज का बढ़ना, वो जुपिटर करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, सबका नेचुरल बिहेवियर है। हमें प्रॉब्लम को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। किसी चीज का सिकुड़ना वो केतु करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एमनीशिया, केतु इन्वॉल्व है यहाँ पे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। और एक चीज मैं और कह रहा हूँ, इन्होंने बच्ची को ना बचपन में ना बहुत अनशन चीजें खिलाई है। पूछ लेना आप। अनशर्ट का मतलब जानते हो? बाहर की चीजें। फास्ट फूड और ये सब सर। हाँ। केतु, हम्म। केतु सेकंड हाउस में बैठा हो जिसके भी, उस व्यक्ति को बहुत ही सात्विक भोजन करना चाहिए। केतु जहां भी बैठा हो सात्विकता दिखाएगा। वहां पे जैसे ही आप राहु को लेके आओगे, केतु बैंड बजा देगा। ध्यान देना इस बात को। जिसका भी केतु हो, फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, जहां भी केतु, अगर केतु आपके फर्स्ट हाउस में है और आपके विचारों में सात्विकता नहीं है, सीरियसली कहता हूं, यू विल बी इन ट्रबल। यू विल बी इन ट्रबल। सेवेंथ हाउस में केतु है, रिलेशन में सात्विकता नहीं है, पब्लिक डीलिंग में सात्विकता नहीं है, और बिजनेस में सात्विकता नहीं है, केतु बैंड बजा देगा। ये केतु का नेचुरल स्वभाव है भाई साहब। यू गेटिंग अ पॉइंट? प्लैनेट के स्वभाव को समझिए। ठीक है। तो ये चीज इसको समझना होगा कि हमें चार्ट देखते वक्त कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रेडिक्शन में नहीं पड़ना है। प्रिडिक्शन हम इजीली कर सकते हैं, व्यक्ति से 2 मिनट बात करने के बाद हमें समझ में आ जाता है व्यक्ति किस तरह का बंदा है, उसकी साइकिल किस साइकिल से आया हुआ है। सिर्फ 2 मिनट। अगर अगर आप उसको नेचुरल देखना है तो उसके लिए आपको जानना होगा विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रो, क्या कहते हैं हम लोग? एस्ट्रोपाल्मिस्ट्री। सुना आपने एस्ट्रोपाल्मिस्ट्री? हाँ या ना? नो सर। नो जी सुना है सर। यस सर। क्योंकि आपके इस समय के जो प्रारब्ध है, आप किस साइकिल को लेके जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि राहु ध्यान भटकाव एक्सपांशन है, अगर आप राहु को एज ए भटकाव यूज कर रहे हो तो आपके प्रेजेंट प्रारब्ध के रूप में आपके चेहरे पे, आपके हाथ की लकीरों में वो चेंजेस नजर आ जाएंगे। समझ गए?
क्योंकि ये जो चार्ट है ये उस समय का चार्ट है जब आपने जन्म लिया था। आज आपकी उम्र 40 साल की है। 40 साल में भी आपने कुछ पाप जनरेट किया है। एम आई राइट? हाँ जी सर। यस सर। जी सर। और उस 40 साल में जो आपने प्राप्त जनरेट किया है वो आपने प्लैनेट को ध्यान भटकाव एक्सपांशन, आत्मिक लेवल, ईगो के लेवल पे, अथॉरिटी के लेवल पे, सन के लिए, मून के लिए, शांति, फैलाव, चेंज। ये क्लास जिसने देखा उसको ये क्लास पूरी समझ में आ रही होगी अभी। हम्म, वो जी किस सर। रूप में आप लेके जी जा रहे शांति हैं। यू सर। ऑलवेज हैव अ 3 मेजर चॉइस। इसमें माइनर चॉइसेस बहुत सारे, राइट? और जिसको ये समझ में आ जाएगा, और हियर कम्स द पिक्चर ऑफ एस्ट्रोपाल्मिस्ट्री। यही कारण है आपने देखा होगा आरजी राव साहब कभी भी केवल बर्थ चार्ट पे प्रेडिक्शन नहीं करते थे, वो क्या करते थे, व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का हाथ अवश्य देखते थे। अब समझ में आ गई बात? जी जी सर। जी सर। क्यों? क्योंकि उससे उनको समझ में आ जाता था कि व्यक्ति किस दिशा में बढ़ रहा है। हाँ सर। अगर